नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ पीएफ का पैसे फुल एंड फाइनल विड्रॉल करने के लिए आपको यहाँ पर फ्रॉम 19 और 10C फिलअप करना होता है। लेकिन अगर आपके पास फ्रॉम 19 और 10C का ऑप्शन नहीं आता है, आप यहाँ पर फिलअप नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसे सेम प्रॉब्लम होता है, आपको यहाँ पर एक्चुअली में करना क्या है, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक ईपीएफ मेंबर हो तो वीडियो कंप्लीट देखते हैं, तो भी आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता चलेगा। अगर आपके पास फ्रॉम 19 और 10C का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको यहाँ पर एक्चुअली में करना क्या है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूएन अकाउंट को लॉगिन करके डिटेल से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बता देता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर यूएन अकाउंट को लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पर फुल एंड फाइनल पीएफ का पैसे विड्रॉल करने के लिए हमें पहले फ्रॉम 19 और 10C फॉर्म फिलअप करने पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लेम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके चूज करने जाते हो, यहाँ पर फ्रॉम 19 और 10C का ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। ओनली आपको पीएफ एडवांस फ्रॉम 31 ही दिखाई देता है। जब तक आपके पास फ्रॉम 19 और 10C का ऑप्शन नहीं आएगा, तब तक यहाँ पर आपने फुल एंड फाइनल पीएफ का पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, फ्रॉम 19 और 10C का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैंने यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्यों यहाँ पर फ्रॉम 19 और 10C का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो भी पीएफ का पैसे जैसे कि इम्प्लॉय शेयर और इम्प्लॉयर शेयर हमारे यहाँ पर विड्रॉल होता है फ्रॉम 19 फिलअप करने के बाद, और पेंशन का पैसे विड्रॉल होता है 10C फॉर्म फिलअप करने के बाद। जब तक हमारे पास यहाँ पर फ्रॉम 19 और 10C का ऑप्शन नहीं आएगा, तब तक हमारे फुल एंड फाइनल पीएफ का पैसे विड्रॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब मैंने यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्यों यहाँ पर फ्रॉम 19 और 10C का ऑप्शन नहीं आता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपने अगर नौकरी छोड़ दिया 2 महीने बाद, पहले आपको क्या करना है, डेट ऑफ एग्जिट डेट या मार्क एग्जिट डेट या रिजाइन डेट अपने यूएन अकाउंट में अपडेट करने पड़ता है। अगर आपने डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट नहीं किया तो आपके पास फ्रॉम 19 और 10C का ऑप्शन नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, डेट ऑफ एग्जिट डेट कैसे अपडेट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा व्यू, इसी के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर दिखाई देगा सर्विस हिस्ट्री। इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद पहले आपको इसी तरीके से एक बार चेक कर लेना है। तो हमारे जो भी सर्विस है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे यहाँ पर सर्विस में ज्वाइनिंग डेट तो अपडेट है जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट नहीं है, यहाँ पर नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो भी पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना है, उसके बाद ही हमें यहाँ पर फुल एंड फाइनल पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है। नहीं तो यहाँ पर पुराने मेंबर आईडी का पैसे फंस जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों में डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करना है, उसके बाद पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना है, उसके बाद आपको फ्रॉम 19 और 10C फॉर्म फिलअप करके फुल एंड फाइनल पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है। यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर गलत हो जाएगा और आपके सारे पैसे फंस जाएगा। फ्रॉम 19 और 10C का ऑप्शन आपके पास भी आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा मैनेज का ऑप्शन, इसी के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर दिखाई देगा मार्क एग्जिट, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले इसी तरीके से आपको यहाँ पर मार्क एग्जिट डेट अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिलेक्ट, इसी के ऊपर क्लिक करना है। 2 कंपनी में हमें यहाँ पर मार्क एग्जिट करना है, तो मैंने यहाँ पर एक ही कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करके बता देता हूँ। तो क्या करना है, यहाँ पर जिस भी मेंबर आईडी में आपको डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करना है, वही मेंबर आईडी आपको यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद आपके पास इसी तरीके से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ, तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपने 4-5 कंपनी में सर्विस किया है, जो भी लेटेस्ट कंपनी है उसका बैक डेट होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर आपने 4 कंपनी में सर्विस किया, पहले जो भी पुराने कंपनी है उसका डेट ऑफ एग्जिट डेट दूसरे कंपनी के बैक डेट होना चाहिए। उसके बाद जैसे आप दूसरा कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करने के लिए जाओगे, तीसरे कंपनी के जो भी ज्वाइनिंग डेट है उसका बैक डेट दूसरे कंपनी में होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप तीसरा कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करने के लिए जा रहे हो, चौथा कंपनी के जो भी ज्वाइनिंग डेट है उसका बैक डेट तीसरे कंपनी में होना चाहिए, नहीं तो आपके सारे पैसे फंस जाएगा। गलती से भी आपको डेट ऑफ एग्जिट डेट गलत फिलअप नहीं करना है। तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर डेट चूज करना है। उसके बाद रीसिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो भी डेट सिलेक्ट किया है सेम डेट आपको यहाँ पर भी चूज करना है। अब यहाँ पर किस वजह से नौकरी छोड़ा है वो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अगर आपने रिटायरमेंट लिया है तो आपको रिटायरमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके शॉर्ट सर्विस है, मान लीजिए यहाँ पर आपने 8-9 साल सर्विस किया है, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको छोटा सा चेक बॉक्स दिखाई देगा, इसी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा।
जाएगा, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो आपको यहाँ पर ओटीपी फिलअप करना है और यहाँ पर छोटा सा चेक बॉक्स दिखाई देगा, इसी के ऊपर क्लिक करना है और नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैंने यहाँ पर फ्रॉम 19 और 10C का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है वो मैंने यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पहले हमारे पास यहाँ पर ओनली फ्रॉम 31 ही आ रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर फ्रॉम 19 का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर 10C का भी ऑप्शन आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले अपने यूएन अकाउंट में मार्क एग्जिट डेट अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रॉम 19 और 10C फॉर्म फिलअप करना है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, पहले जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, अगर आपने 2-4 कंपनी में सर्विस किया है, जितना भी पुराने मेंबर आईडी का पैसे है न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर लेना है। अगर आपको ट्रांसफर करना नहीं आता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, वीडियो की लिंक आपको इस वाले वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो उस वाले वीडियो को देख के पहले पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल एंड फाइनल के लिए रिक्वेस्ट लगाना है, नहीं तो पुराने मेंबर आईडी का पैसे फंस जाएगा। अगर आपने एक ही कंपनी में सर्विस किया तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करना है। उसके बाद फ्रॉम 19 और 10C का ऑप्शन आ जाएगा, पहले फ्रॉम 19 फिलअप करना है, उसके बाद 10C के ऊपर क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर देना है। तो आपके फुल एंड फाइनल पीएफ का पैसे विड्रॉल हो जाएगा। दोस्तों ये था छोटा जानकारी को। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।